Hello my dear students, welcome back to Maths Genius classes. I hope you all are doing well. तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर. इजी कैसे है? अगर आपको बेस इस चैप्टर का क्लियर है सो इट्स वेरी वेरी इजी. फाइन एवरीवन. तो ये मत समझना कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी टिपिकल कुछ भी नहीं होता. बेस अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है चैप्टर ऑटोमेटिकली इजी बन जाता है. ठीक है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे. सबसे पहले देखो प्लेन सरफेस क्या होता है. व्हाट इज अ प्लेन सरफेस? पहली चीज, प्लेन सरफेस 2D होता है. 2D मतलब 2 डायमेंशनल. क्या होता है 2 डायमेंशनल? 2 डायमेंशनल वो होता है जिसकी लेंथ हो और जिसकी ब्रेथ हो. हाइट नहीं होगी, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होगी. क्लियर एवरीवन? थिकनेस नहीं होगी. अब जैसे ये डस्टर देखो, ये डस्टर क्या है? क्या ये 2D फिगर है? दिस इज नॉट 2D, ये 3D फिगर है. क्यों? इसकी एक हाइट भी आ रही है, ठीक है, थिकनेस है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है इसकी. सो दिस इज अ 3D फिगर. दिस इज नॉट 2D. ये क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है ना. दिस इज अ क्यूबॉइडल शेप. तो प्लेन सरफेस वो है जो 2D होगा, 2 डायमेंशनल होगा. दूसरी चीज फ्लैट होगा. फ्लैट सरफेस मतलब अब देखो जिस बोर्ड पर मैं लिख रही हूं दिस इज ऑल्सो अ फ्लैट सरफेस, ठीक है. पेपर ले लो, पेपर भी क्या है? एक फ्लैट सरफेस हो गया. तो प्लेन सरफेसेस वो होते हैं, पहली चीज 2 डायमेंशनल हो, फ्लैट सरफेस हो. देन इट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस. एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि अगर ये है, जैसे मान लो मैंने ये लिया, तो ये आप इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हो, इधर भी एक्सटेंड हो सकता है और इधर भी एक्सटेंड हो सकता है. मतलब चारों तरफ से ये एक्सटेंड हो सकता है, बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है. तो वो होता है आपका प्लेन सरफेस. आई होप दिस इज क्लियर. अगला है व्हाट इज अ प्लेन कर्व. प्लेन कर्व क्या होता है? पहली चीज है इट लाइज इन अ सिंगल प्लेन. सिंगल प्लेन में लाई करने का मतलब ये हो गया, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन से बना हो, यही होता है ना कार्टेशियन प्लेन. अब मान लो मैंने एक लाइन बना दी. लाइन इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही रह रही है. मैंने एक सर्कल बना दिया, कार्टेशियन प्लेन के अंदर है, फाइन. या मैंने एक पैराबोला बना दिया. क्लियर? मैंने कोई भी यहां पर इमेज बना दी. सो ऐसी फिगर्स जो आपकी एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर रहेंगी, जो एक सिंगल प्लेन के अंदर रहेंगी, दैट इज योर प्लेन कर्व. दूसरा, इट कैन बी क्लोज्ड और ओपन. क्लोज्ड और ओपन का मतलब ये हो गया, यहीं पर देख लो मैंने यहां 3 अलग अलग फिगर्स बनाई हैं. 3 अलग अलग फिगर्स में आपको क्या दिख रहा होगा? ये सर्कल है, ये कैसी फिगर है? मैंने क्लोज कर बनाई है, और एक ये पैराबोला बनाया है. इन तीनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है कि ये तो भाई बंद है, ये भी बंद है, पर ये क्या है? ओपन है, ठीक है. सो ये कैसा भी हो सकता है प्लेन कर्व, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है. देन इट इज मेड विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द पेपर. जब हम ये प्लेन कर्व बनाते हैं, प्लेन कर्व का मतलब ये हो गया कि जब हम बना रहे हैं तो हम ये पेन को अपना उठाएंगे नहीं. वी आर नॉट गोइंग टू लिफ्ट द पेन. सो दिस इज अ प्लेन कर्व. जब हमने बिना पेन उठाए कोई भी फिगर बनाई है, दैट इज योर प्लेन कर्व. अगर मैं मान लो ऐसा बनाऊं, ये सर्कल बना दिया, मैंने एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया, मैंने एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया, तो क्या ये प्लेन कर्व है? नो, दिस इज नॉट अ प्लेन कर्व. फाइन. क्यों प्लेन कर्व नहीं है? क्योंकि मैं यहां पर अपना पेन लिफ्ट कर रही हूं बार बार. तो ऐसी फिगर्स अगर मैं बार बार पेन लिफ्ट कर रही हूं, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लेन कर्व. क्लियर एवरीवन? देन एक छोटा सा नोट लिख रखा है दैट एनी लाइन इज अ कर्व. एनी लाइन इज अ कर्व का मतलब ये हो गया, मैथमेटिक्स में कोई भी लाइन हो दैट इज कंसिडर्ड एज अ कर्व. कोई भी लाइन का मतलब ये हो गया कि लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और लाइन बेंडेड भी हो सकती है. मान लो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लूं, मैं एक वर्टिकल लाइन ले लूं, मैं ऐसे बेंडेड लाइन ले लूं. सो दीज ऑल आर प्लेन कर्व, ठीक है. ये सारी क्या है? प्लेन कर्व्स हैं. और लाइन कैसी भी हो सकती है,
स्ट्रेट हो सकती है, बेंडेड हो सकती है, कैसे भी ले लो, ठीक है। सो ये भी आपकी क्या है, ये लाइंस ही तो है, ये जो मैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं या ये जो मैंने ये बनाया है पैटर्न, सो दिस इज ऑल्सो अ लाइन ओनली, ठीक है। लाइन कैसे भी हो सकती है, पर प्लेन कर्व का पता चल गया ना, ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, एक ही प्लेन में रहना चाहिए, ठीक है। देन जब भी आप बना रहे हो तो आपको अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना है। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो अबाउट द प्लेन कर्व। आ गया ना समझ? नेक्स्ट इज सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसे कर्व्स विच डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, एज आई एम मेकिंग अ स्टार, ठीक है, ये स्टार मैं बना रही हूं, तो ये लाइंस ने क्या किया, एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। तो ये क्या सिंपल कर्व है? नो, दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व की बात करूं, सो दिस इज अ सिंपल कर्व, दिस इज अ सिंपल कर्व, ऐसा एक सिंपल कर्व है, फाइन, पर ये सिंपल कर्व नहीं है, क्लियर। या ऐसा बना दूं, इज दिस अ सिंपल कर्व? नहीं, ये भी सिंपल कर्व नहीं है। तो अगर लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ऐसे कर्व्स अगर वो खुद को क्रॉस कर रहे हैं तो वो सिंपल कर्व्स नहीं होंगे, ठीक है ना। आप ऐसे ले लो, सो इज दिस अ सिंपल कर्व? नो, दिस इज अगेन नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक है। ऐसे कर बना लो कोई भी फिगर, इज दिस अ सिंपल कर्व? नहीं, ये सिंपल कर्व्स आपके नहीं है। तो याद रखना, अगर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो वो सिंपल कर्व्स नहीं होंगी। सिंपल कर्व होने के लिए लाइन शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉलीगन्स। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। क्या होते हैं ये पॉलीगन्स? ऐसे क्लोज्ड कर्व होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हों, ठीक है ना। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, याद है ना सबको, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, वो होते हैं आपके लाइन सेगमेंट। ध्यान रखना, पॉलीगन वही होंगे, एक तो क्लोज्ड है, ठीक है। ऐसी फिगर्स जो क्लोज होंगी वही कंसिडर होंगी एज पॉलीगन्स। अगर मैं ऐसा बना दूं तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं। क्यों नहीं है पॉलीगन? क्योंकि ये खुला हुआ है, इट्स ओपन, ठीक है। पर अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, बंद कर दूं, तो इज दिस अ पॉलीगन? यस, दिस इज अ पॉलीगन। आई बात समझ में? सो ऐसा बनाओ, ये ओपन है, यहां से खुला हुआ है, तो दिस इज नॉट अ पॉलीगन, एंड दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल दी साइड्स, तो यस, दिस इज अ पॉलीगन। कैसा भी बना दूं, ठीक है। अगर मैं मान लो ऐसा बनाऊं, तो क्या ये पॉलीगन है? नहीं, ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये यहां से खुला हुआ है, फाइन। पर अगर मैं इसको ऐसा बना दूं, तो इज दिस अ पॉलीगन? यस, दिस इज अ पॉलीगन। क्लियर एवरीवन? तो पॉलीगन्स वो होते हैं जो पहली चीज क्लोज्ड हो, दूसरी चीज जो लाइन सेगमेंट से ही बने हो, ओनली लाइन सेगमेंट्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका कि हम क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट पॉलीगन्स को। मान लो आपके पास 3 वर्टेक्स वाला पॉलीगन है। 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स को और क्या बोलते हैं हम? कॉर्नर, ठीक है, पढ़ा हुआ है ये भी छोटी क्लासेस में। कॉर्नर अगर मान लो ये है, तो ये पॉइंट्स, ये जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अगर मान लो आपके 3 वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स वाला क्या होगा? 3 वर्टेक्स वाला मतलब जिसके 3 पॉइंट्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये क्या बना? इज दिस अ ट्राइंगल? यस, दिस इज अ ट्राइंगल। तो 3 वर्टेक्स वाला हमारा क्या बना? ट्राइंगल बना, ठीक है। 3 वर्टेक्स वाला इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताती हूं, इसका एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ट्राइंगल का सम कितना होता है।
सम कितना होता है 180। कैसे आया वो? ठीक है, हम एंगल फाइंड करने के लिए द फॉर्मूला इज n-2 इंटू 180 डिग्री। यहां n होता है नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स हैं आपके पास? तो यहां ट्राइंगल में आपके पास कितनी साइड्स होती हैं? यू हैव 3 साइड्स, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं आपके पास। सो n की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। -2 इंटू 180 डिग्री। एंड 3 - 2 इज हाउ मच? इट्स 1 ओनली। ठीक है, सो 1 इंटू 180 डिग्री। तो कितना आ गया सम? 180। क्लियर? तो ट्राइंगल का सम कितना होता है? इट्स 180 डिग्री। समझ आ गया ना हम एंगल कैसे फाइंड कर रहे हैं? अगर आपके पास 4 वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर ले लिया या रेक्टेंगल ले लिया, कोई भी ऐसी फिगर जिसके 4 कॉर्नर हो। ठीक है, तो 4, और इसको ही हम और क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रा क्या बोलते हैं? जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो 4 वाले को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रा का मतलब होता है 4, क्वाड्रिलेटरल। फाइन। अब क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। n की जगह हम क्या पुट करेंगे? 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। एंड 4 - 2 इज हाउ मच? 2 इंटू 180 डिग्री। एंड 18 इंटू 2 कितना हो गया? 36, दैट इज 360 डिग्री। क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल्स का आपका सम कितना होता है? इट्स 360 डिग्री। फाइन। नेक्स्ट है आपका 5 वर्टिसेस वाला। 5 वर्टेक्स जिसके होते हैं, ऐसा पॉलीगन क्या होता है? 5 वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? 1, 2, मान लो ये ले लिया हमने, ऐसा ले लिया और ये ले लिया, हो गए ना? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 वर्टेक्स हो गए हमारे पास। अब ये जो 5 वर्टेक्स वाला पॉलीगन है, इसको हम क्या बोलते हैं? 5 का मतलब होता है पेंटा। ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है? पेंटागन। पेंटागन, ये पेंटा वर्ड से आप याद रखेंगे। पेंटा 5, क्वाड्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3। ओके, सो पेंटागन का भी सम कैसे फाइंड करेंगे? इट विल बी n-2 इंटू 180 डिग्री। सो n की जगह हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5 -2 इंटू 180 डिग्री। एंड 5 - 2 इज हाउ मच? 3 इंटू 180 डिग्री। एंड दैट विल बी 540 डिग्री। तो पेंटागन का सम कितना होता है? दैट इज 540 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ऐसा पॉलीगन जिसके 6 वर्टेक्स हैं, 6 कॉर्नर्स हैं। 6 कॉर्नर का मतलब कैसा हो गया? कैसी फिगर हो सकती है? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो गए ना 6। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? जिसके 6 वर्टेक्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं? हेक्सागन। हेक्सा का मतलब हो गया 6। याद रखना प्लीज, अगेन आई एम टेलिंग। ट्राई का मतलब 3, क्वाड्रा का मतलब 4, पेंटा का मतलब 5 और हेक्सा का मतलब हो गया 6। अब इसका सम कैसे फाइंड करेंगे? अगेन पुट इन द फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 6 साइड्स है, सो 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। 6 - 2 इज हाउ मच? 4 इंटू 180 डिग्री। और ये कितना आया? 720 डिग्री। तो हेक्सा का सम कितना होता है हेक्सागन का? इट्स 720 डिग्री। फाइन एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट इज ऐसा पॉलीगन जिसके 7 वर्टेक्स हो, 7 वर्टेक्स वाला। 7 वर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 वर्टेक्स वाला हो गया हमारा। क्या बोलते हैं 7 वर्टेक्स वाले पॉलीगन को? इट इज नोन एज हेप्टागन। क्या बोलते हैं इसको? हेप्टागन। तो हेप्टा का मतलब हो गया 7। और इसका भी एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सेम फॉर्मूला, n-2 180 डिग्री। n 7 नंबर ऑफ साइड्स, 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। 7 - 2 इज हाउ मच?
5 इंटू 180 दैट विल बी 900. तो इसका सम हमारे पास कितना आया 900 डिग्री. हो गया ना क्लियर एवरीवन? तो इज इट सिंपल और नॉट? नेक्स्ट हमारे पास है ऐसा पॉलीगन जिसकी 8 वर्टेक्स हैं. फाइन, ऐसा पॉलीगन जिसकी 8 वर्टेक्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन. ऑक्टागन. फाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 नंबर ऑफ साइड्स या 8 वर्टेक्स हैं हमारे पास यहां पर. तो 8 वर्टेक्स वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्टा. ऑक्टा का मतलब होता है 8. इसका भी फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? n-2 इंटू 180 डिग्री. पुट इन द सेम फॉर्मूला. सो n will be 8 minus 2 will be 6 and 6 into 180 degree. 18 into 6 is 108. So सम कितना आ गया हमारे पास? 1080 डिग्री. फाइन एवरीबॉडी. नेक्स्ट इज ऐसा पॉलीगन जिसके 9 वर्टेक्स हो. तो 9 वर्टेक्स वाला क्या कहलाता है? नॉनागन. नॉनागन. तो नौना इसी से ही पता चल रहा है. नौ से नौनागन. क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम? नौनागन. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो ये हमारा क्या हो गया? 9 वर्टेक्स वाला इज नौनागन. ठीक है ना? अब इसका भी फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? सेम n-2 इंटू 180 डिग्री. n की वैल्यू कितनी आ गई? 9. 9 - 2 कितना आ गया? 7 and 7 इंटू 180 डिग्री. सो 18 7 इज 126 एंड आगे ये 0. तो कितना आ गया सम इसका? 1260 डिग्रीज. नेक्स्ट इज ऐसा पॉलीगन जिसके 10 वर्टेक्स हैं. तो 10 वाला क्या कहलाता है? इट्स डेकागन. ठीक है? जिसके 10 वर्टेक्स होते हैं उसको बोलते हैं डेकागन. ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये वाला हमारा क्या हो गया? डेकागन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. क्लियर? इसका भी फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे? सेम n-2 इंटू 180 डिग्री. सो n की वैल्यू 10. 10 - 2 इज 8. 8 इंटू 180 विल बी 144. 18 इंटू 8 इज 144 एंड आगे 0 डिग्री. क्लियर? तो आ गया ना सबको समझ? 3 वाला क्या, किस 3 वाले को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल. 4 को क्वाड्रा. पेंटा मतलब 5. हेक्सा मतलब 6. हेप्टा मतलब 7. ऑक्टा मतलब 8. नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10. याद रहेगा? सिंपल है. ओके, अब नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन्स, कॉनकेव पॉलीगन्स. क्या होते हैं ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव? क्लियरली मैंने डिफरेंसेस लिख रखे हैं. कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिनके डायगोनल्स फिगर के अंदर रहते हैं. डायगोनल्स अंदर रहने का मतलब ये हुआ कि एज आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर. तो अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं तो ये डायगोनल्स कहाँ है? फिगर के अंदर बने ना. ठीक है? मान लो एक और एग्जाम्पल ले लूं. मैं हेक्सागन बना लेती हूं. फाइन, आई एम मेकिंग हेक्सागन. तो हेक्सागन के भी अगर मैं डायगोनल्स देखूं तो क्या ये फिगर के अंदर बन रहे हैं? यस, ये फिगर के अंदर बन गए डायगोनल्स. ठीक है ना? तो ये आपके क्या होते हैं? डायगोनल्स कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में फिगर के अंदर रहते हैं. वेयर एज अगर मैं कॉन्केव की बात करूं तो डायगोनल्स आर आउटसाइड. ठीक है? यहां पर आपके डायगोनल्स जो से हैं वो फिगर के बाहर भी हो सकते हैं. जैसे आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. मान लो मैंने ये फिगर ले ली. ठीक है? तो इसका डायगोनल एक तो ये बन जाएगा और दूसरा डायगोनल कहां बनेगा? इट विल बी आउटसाइड द फिगर. ये बन गया ना डायगोनल. मान लो एक और एग्जाम्पल लेती हूं. मे बी आई एम टेकिंग दिस. ठीक है? तो इसका डायगोनल एक तो ये हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया, और एक डायगोनल आपका यहां बन गया फिगर के बाहर. तो क्लियरली बोला है एटलीस्ट डायगोनल्स जो से हैं वो कहां रहेंगे? आपके बाहर भी हो सकते हैं. दूसरा आपका क्या है? नो वर्टेक्सेस इनसाइड.
कोई भी वर्टेक्स आपका फिगर के अंदर नहीं होता। कोई भी वर्टेक्स अंदर नहीं होता फिगर के, मतलब ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर। क्या ये फिगर के अंदर बन रहे हैं कॉर्नर्स? नहीं ना, ये तो एक प्लेन फिगर आपको दिखाई दे रही है एंड वर्टेक्स आर लाइंग आउटसाइड। यहां पर भी दी वर्टेक्स आर लाइंग आउटसाइड, ठीक है ना। वेयरएज अगर हम कॉन्केव पॉलीगन्स में देखें तो इसका वर्टेक्स देखो, एक वर्टेक्स तो ये है, एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स आपका अंदर की तरफ आ रहा है। एटलीस्ट वन वर्टेक्स इनसाइड, मतलब कम से कम आपका एक वर्टेक्स तो ऐसा होगा जो कि आपका अंदर की तरफ, फिगर के अंदर की तरफ लाई करेगा। इसमें देखो आपका एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, वन वर्टेक्स इज दिस, एक वर्टेक्स ये है वर्टेक्स, और ये वाला वर्टेक्स जो सा है वो फिगर के अंदर लाई कर रहा है। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, इससे ज्यादा भी वर्टेक्स अंदर लाई कर सकते हैं। जैसे लुक एट द फिगर हियर, मैं फिगर बनाऊं ऐसे, तो इसमें क्या हुआ, ये जो वर्टेक्स है यहां पर दो वर्टेक्स फिगर के अंदर लाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर और नॉट? अगला देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जहां पर सारे इंटीरियर एंगल्स, ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। मतलब ये जो आपके एंगल्स हैं, ये एंगल 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर दिस विल बी लेस देन 180 डिग्री। दीज एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री। सेम हियर, ये एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री। वेयरएज कॉन्केव में आपका क्या होता है, एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। कम से कम एक इंटीरियर एंगल तो ऐसा होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा। मान लो 190 हो गया या 200 हो गया या 210 हो गया, कैसा भी, बट 180 से आपका बड़ा रहेगा, छोटा नहीं होगा। कम से कम एक एंगल, इससे ज्यादा भी एंगल्स हो सकते हैं जो 180 से बड़े हों, पर एक एंगल तो ऐसा होगा जो 180 से आपका बड़ा रहेगा। फाइन एवरीवन, समझ आ गया कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल है। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। क्या होते हैं रेगुलर, इरेगुलर? रेगुलर वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल्स इक्वल हो, राइट। एग्जाम्पल मैंने ले लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये तीनों एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। Fine. So this is an example of equilateral triangle is an example of regular polygon, ठीक है। Whereas अगर मैं एक स्केलियन ट्राइंगल ले लूं, क्या ले लूं, स्केलियन ट्राइंगल ले लूं, जहां पर तीनों साइड्स हमारी क्या होती हैं, अलग होती हैं, तीनों एंगल्स भी अलग होंगे, फाइन, इक्वल नहीं होंगे। सो दिस स्केलियन ट्राइंगल जो सा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब हमने इतने सारे पॉलीगन्स अभी पीछे पढ़े, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सो मेनी पॉलीगन्स हैं। वो रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। अगर तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूं एक पेंटागन का, ठीक है, ये मैंने पेंटागन ले लिया। पेंटागन की अगर तो सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल्स इक्वल हैं, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन का। पर अगर पेंटागन की साइड्स सारी डिफरेंट हो, ठीक है, ये सारी साइड्स डिफरेंट हो, ये अलग अलग हो, सारे एंगल्स आपके अलग अलग हो, ठीक है, ये सारे एंगल्स आपके क्या हो, अलग हो, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर एवरीवन? स्क्वायर ले लो, स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल दी साइड्स आर इक्वल, all the angles are equal. So this is an example of regular polygon. समझ में आई बात? So this was regular and irregular. Clear है? Next है sum of exterior angles of a polygon. Exterior angles क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना है what is meant by exterior. पता भी होगा आप सबको, exterior का मतलब होता है बाहर, बाहर का, ठीक है, outer one, बाहर। और इंटीरियर होता है, वन वर्ड इज इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब अंदर,
क्लियर एवरीवन? एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। अब उन्होंने पूछा है जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं, उनका सम क्या होता है पॉलीगन में। ठीक है, नाउ दिस इज अ पॉलीगन। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये पॉलीगन बनाया, जितनी मर्जी साइड्स हो, यहां कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, यहां ये 4 साइड्स हैं और इनका एक्सटीरियर एंगल का सम कितना रहेगा, दैट विल बी 360 डिग्री। मान लो मैं 4 ना लेकर 5 साइड्स भी ले लूं, कितनी साइड्स ले लूं, 5 साइड्स ले ली। क्लियर? तो इसका भी सम कितना हो जाएगा, दैट विल बी 360 डिग्री। जितनी मर्जी साइड्स हो, ठीक है, वट एवर मे बी दी साइड्स, सम सबका कितना रहेगा, 360 डिग्री रहेगा। फाइन। अब यहां समझो एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। ये आपका, ये जो एंगल्स हैं ये तो आपके हो गए पॉलीगन के अंदर, मतलब ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर वाला ये देखो, ये 2 लाइन से बना है ना, दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल। इधर देखो, ये बना, दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल। ये नहीं होगा, ये वाला नहीं है एक्सटीरियर, इसको नहीं कंसिडर करेंगे, ये नहीं बनता, ये लीनियर बन गया। ठीक है, तो यहां पर एंगल नहीं फॉर्म होगा, ये बना एंगल आपका। ठीक है, यहां देखो, एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है, सो ये आपका बना एक्सटीरियर एंगल। हेयर ऑल्सो दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर एवरीवन? तो ये जो आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 1 2 3 4 क्या है, 3। तो सम, इनका सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर एवरीवन? ये एंगल का साइन है। सिमिलरली हियर आपके पास इंटीरियर एंगल्स कौन से हुए, ये ए बी सी डी ई, ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं जो पॉलीगन के अंदर है। और एक्सटीरियर वाले कौन से हुए, ये हैं आपके एक्सटीरियर एंगल्स। दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल, ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, दिस वन इज योर एक्सटीरियर, राइट। अब यहां पर ये है आपका एक्सटीरियर एंगल, हियर दिस वन इज योर एक्सटीरियर एंगल। क्लियर एवरीवन? तो यहां पर कितने एंगल्स हो गए, एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इन सबका सम कितना है, 360 डिग्री। तो जितनी मर्जी साइड्स हो, सबका सम कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स का पॉलीगन में, दैट विल बी 360 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी में ही एक और चीज देखो, ये जो एक्सटीरियर एंगल है और ये जो इंटीरियर एंगल है, फाइन, एक्सटीरियर एंगल प्लस द इंटीरियर एंगल, इसका सम क्या होता है, इसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, फाइन, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों होता है, इधर देखो, ये लाइन फॉर्म हो रही है ना, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना। लीनियर पेयर फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, और सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 180 डिग्री। फाइन एवरीवन? सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। रीजन समझ आ गया ना, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर का मतलब ये सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। क्लियर? अब मान लो हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है कि हमें फाइंड करनी है नंबर ऑफ साइड्स, इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। यहां तो चलो मैंने पॉलीगन बना दिया, हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर 4 नंबर ऑफ साइड्स है, पर मान लो हमारे पास साइड्स ही नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखा है, हमें एंगल दे रखा है। मान लो सबका एंगल कुछ ना कुछ दे रखा है, ठीक है, ये एक एन एंगल है, ये एन एंगल है, ये भी एन एंगल है, एंड दिस इज ऑल्सो एंगल एन। फाइन, हमें फाइंड करना है कि टोटल का क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ रही है पॉलीगन की, इस एन एंगल के नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और हमें एंगल भी दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है, एन दे रखा है। तो जब हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ ये जो हमें एंगल दे रखा है इसको डिवाइड करेंगे 360 के साथ।
and we'll get the number of sides. Fine everyone? तो अभी हमने 3 चीजें पढ़ी, हम उसके कंक्लूजन पर क्या निकले हैं कि एक, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री. जितने भी आपकी नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हो उन सबका सम कितना हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स का, दैट विल बी 360 डिग्री. दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि जो इंटीरियर एंगल होता है और एक्सटीरियर एंगल होता है, अगर हम उसका सम करेंगे दैट विल बी 180 डिग्री. थर्ड चीज हमने ये पढ़ी कि हर एक एंगल जो आपका गिवन है, अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है पॉलीगन में, तो हम क्या करेंगे, उसको जो भी हमें मेजर दे रखा है पॉलीगन का, उसको हम डिवाइड करेंगे 360 डिग्री के साथ. फाइन. तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो रहा है. अभी आगे का इंट्रोडक्शन मैं बाद में करवाऊंगी, पर इससे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 1 and 2. ओके. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एक्सरसाइज 3.1. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.